रेफरेंस मेन्यू का इस्तेमाल आप अपने डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा रेफरेंसेस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेफरेंस मेन्यू का पहला ऑप्शन है फुटनोट। आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से फुटनोट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है और आपने इस डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है इंसर्ट फुटनोट, जो कि डॉक्यूमेंट के आखिर में टाइप किया जाता है, और इंसर्ट एंड नोट, जो कि डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आप टाइप करते हैं। तो आए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक वर्ड है पावरफुल। आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया। आप देखेंगे जैसे ही आपने फुटनोट पर क्लिक किया, यहाँ पर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है और यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1 आ गया है। अब आप उस वर्ड को डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे वर्ड का पावरफुल। हमने इसके बारे में लिखा पावरफुल मीन्स स्ट्रॉन्ग। इसी तरह यहाँ पर एक वर्ड है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और फिर आप गए इंसर्ट फुटनोट पर और फिर आपने यहाँ पर टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट मीन्स 5। तो इस तरह से आपने फुटनोट का इस्तेमाल किया। अब देखिए रेफरेंस नंबर 1 यहाँ पर आपके पास मौजूद है। जैसे ही आप अपना पॉइंटर इस रेफरेंस के ऊपर लेके जाते हैं तो एक बॉक्स में वो आपको उसके मीनिंग्स डिस्प्ले करवा देता है। इसके बाद आप आ जाइए इंसर्ट एंड नोट। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर एक वर्ड सेलेक्ट किया थीम। थीम को क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कि जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक लाइन मार्क हो गई है, रेफरेंस नंबर 1 आ गया है। और अब आप टाइप करें थीम्स। थीम मीन्स फॉर्मेट। इस तरह से आप एंड नोट को दे सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर प्रीवियस फुटनोट। जब आप प्रीवियस फुटनोट पर क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर डायरेक्ट जंप कर जाएगा जहाँ पर आपने नोट्स टाइप किया है। दोबारा से जाइए प्रीवियस फुटनोट तो आप देखें ये जंप कर गया आपकी फुटनोट के ऊपर। अब आप जाइए नेक्स्ट फुटनोट तो ये आगे की तरफ जंप करेगा और प्रीवियस फुटनोट ये पीछे की तरफ जंप करेगा। यही काम आप नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट के ज़रिए भी करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है शो नोट। अगर आप फुटनोट एरिया पे जंप करना चाहते हैं तो व्यू फुटनोट एरिया पे क्लिक करके ओके कर दें तो आप फुटनोट एरिया पे चले जाएंगे। और अगर आप जंप करना चाहते हैं
एंड नोट एरिया पे क्लिक कर दीजिए तो आप एंड नोट एरिया की ऊपर जंप कर जाइए। यहाँ पर आपके पास दो व्यूज़ हैं, व्यू पुट नोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया। तो ये काम था आपका पुट नोट का। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। लेट्स सपोज ये पैराग्राफ आपने किसी वेबसाइट से या किसी बुक से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करवाया है। अब इस पैराग्राफ का रेफरेंस क्या है वो आप देना चाहते हैं, किस बुक से आपने इसको कॉपी पेस्ट किया है उसका रेफरेंस आप अपने इस डॉक्यूमेंट में देना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करें, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करें और अब आप इस पैराग्राफ के ऑथर का नाम, उसका टाइटल, जिस बुक से आपने इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट किया है वो बुक कौन सी ईयर में आई है, किस शहर से आई है और उसका पब्लिशर कौन है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर टाइप करेंगे। लेट्स सपोज हमने इस पैराग्राफ को एक मशहूर ऑथर सर नदीम शाह सरवर की बुक से कॉपी पेस्ट किया है, तो आप पहले उनका नाम लिखेंगे, सर नदीम शाह सरवर। बुक का टाइटल MS वर्ड। कौन सी ईयर में ये पब्लिश हुई थी? 2019। किस शहर में पब्लिश हुई थी? कराची से। और पब्लिशर कौन था? पेटीवाला। ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप ओके कर दें तो आप देखेंगे कि नेम और सन यहाँ पर मेंशन हो रहा है। अब आप इसकी पूरी डिटेल को देना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करें और फर्स्ट बिब्लियोग्राफी पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि पूरी इन्फॉर्मेशन इसे डिस्प्ले करा दी इस पैराग्राफ के हवाले से। इसी तरह अगर आप इस पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट स्टाइल है, कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह अगर आप इस बिब्लियोग्राफी को मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज सोर्स पर क्लिक कीजिए। अगर कोई पहले से बिब्लियोग्राफी बनी है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए, और अगर आप मौजूदा करंट बिब्लियोग्राफी में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब आप एडिट नंबर, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर लिखा हुआ है, हमने कहा कि नदीम साहब की ये 5वीं बुक है तो हम इसको ओके कर देंगे, यस कर देंगे तो एडिशन इसमें हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप न्यू बिब्लियोग्राफी बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक कर दीजिए, तो आप एक अलग पैराग्राफ के लिए एक अलग इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। तो ये तो था इंसर्ट, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंसर्ट कैप्शन के मुताल्लिक़। इंसर्ट कैप्शन से पढ़ने से पहले हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा, कुछ इमेजेस इंसर्ट कराएं, कुछ टेबल इंसर्ट कराएं। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब हम इन इमेजेस को और इन टेबल को अलग अलग कैप्शन देंगे। तो आए हम स्टार्ट करते हैं कैप्शन। सबसे पहले आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट कैप्शन पे गए। अब आप यहाँ पे देखें
कैप्शन में आपको फिगर नज़र आ रहा है, फिगर 1 है। आप यहाँ पर इस पिक्चर का कैप्शन देना चाहते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर देने के बाद आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे पिक्चर के नीचे फिगर 1 और इसका कैप्शन आ रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसी तरह हम तमाम पिक्चर्स को कैप्शन दे देंगे। अब जैसे ये पिक्चर है, इस पे गए हम, इंसर्ट कैप्शन पे गए। अब यहाँ पे देखें कैप्शन में फिगर 2 खुद ब खुद लिखा हुआ आया है। अब आप यहाँ पर अब कैप्शन नंबर 2 में आप देखें कि यहाँ पर आपने टाइप करना है व्हाट इज़ मिनी कंप्यूटर। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। आप यहाँ देखें इस पिक्चर का कैप्शन बन गया है व्हाट इज़ मिनी कंप्यूटर। इसी तरह अब ये आपके पास आ गया टेबल। टेबल को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कैप्शन पे जाइए। अब यहाँ पे देखें यहाँ पर आपके पास फिगर 3 आ रहा है, जबकि ये हमारा टेबल है। तो लिहाजा ऑप्शन पर आप लेबल को चेंज करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करें और आप क्लिक कर दें टेबल पर। टेबल पर क्लिक करने के बाद अगर आप इस टेबल को कोई नाम देना चाहते हैं तो जैसे मैंने इसका नाम दे दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पर पोजीशन में आप इसको अबव देना चाहते हैं या बिलो देना चाहते हैं। अगर आप अबव देंगे तो टेबल के ऊपर कैप्शन बन जाएगा, बिलो देंगे तो टेबल के नीचे कैप्शन बन जाएगा। ओके किया आपने। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास टेबल 1 टाइप ऑफ कंप्यूटर का कैप्शन बन गया। इसी तरह ये सेकंड टेबल है, इसको सेलेक्ट किया आपने, इंसर्ट पर गए, यहाँ पर कैप्शन में टेबल 2 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इसका नाम दे दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया डेफिनेशन। इसकी भी पोजीशन हमने बिलो सेलेक्टेड आइटम रखी। ओके किया। अब आप यहाँ पे देखिए ये इसका कैप्शन बन गया। इसी तरह इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पर जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे टेबल 3 आ रहा है, जबकि लेबल इसका चेंज है। हम यहाँ पे लेबल पे जाके टीजर पे क्लिक कर देंगे, 3 लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पर लिख दें लैपटॉप, ओके कर दें। इस तरह से इसका भी कैप्शन बनकर आ गया। अभी आपके पास एक और टेबल है, इसका भी कैप्शन हम दे देते हैं। इंसर्ट कैप्शन, लेबल पे जाते हैं, हमने इसको चेंज किया टेबल पर, टेबल 3 आ गया। और यहाँ पर हम इसका कैप्शन दे देते हैं बिल्ट इन बैटरी। ओके कर दिया। अब आप देखें अभी आपके पास आखिरी टेबल बचा है, इसको भी हम दे देते हैं। सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पे गए, टेबल 4 आ गया। ये हमने इसका नाम दे दिया एजुकेशन और ओके कर दिया। अब आपके पास तमाम टेबल्स और तमाम पिक्चर के कैप्शन बन चुके हैं। अब आप आ जाइए सबसे नीचे और यहाँ पर आ जाइए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ये आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आप देखें ये टेबल के कैप्शंस का फिगर बन गया है। और अगर आप इमेजेस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर,
और यहाँ से आप कैप्शन को चेंज कर दें, आप फिगर को क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो जितनी भी पिक्चर्स हैं उनका आपका फिगर बनकर आ जाए। अब आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके किसी भी फिगर की हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उस पिक्चर के ऊपर या डायरेक्ट उस टेबल के ऊपर पहुंच जाए। तो ये था कैप्शन बनाने का तरीका। अब अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास ट्रेडर व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा से यहाँ पर इमेज 1 का कैप्शन बनाना चाहता हूँ तो इंसर्ट पर आइए और यहाँ पर आप न्यू लेवल पे क्लिक कर दें और इमेज लिखें और ओके कर दें। यहाँ पे देखिए इमेज 1 खुद का खुद लिखा हुआ आ गया और अब आप इसका कैप्शन चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, ओके किया हमने, यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर आ गया। तो ये था कैप्शन बनाने का तरीका। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्कस करेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें हमें पहला पेज खाली छोड़ देना है और उसके बाद दूसरा पेज इंसर्ट कराने। और आपको पता है कि दूसरा पेज इंसर्ट कराने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देते हैं। ब्लैंक पेज पे क्लिक करने के बाद एक पेज इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना टॉपिक लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है MS ऑफिस के बारे में, और इसके बाद दूसरा पेज इंसर्ट कराइए। दूसरे पेज पर आपने ग्राफिक लिखा और ग्राफिक के हवाले से आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट बनाया और वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हमने यहाँ पे यहाँ पर टाइप कर दिए। अब चौथा पेज हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड बनाया और सोशल मीडिया से रिलेटेड हमने यहाँ पर टाइप कर दी। अब दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आप तमाम टॉपिक्स की हेडिंग को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने MS ऑफिस को सिलेक्ट किया, होम मेन्यू पे गए और यहाँ पर हेडिंग 1 को क्लिक कर दिया। इस तरह से आपकी हेडिंग बन जाएगी। अब आप आ जाइए सेकंड पेज पर, ग्राफिक को सिलेक्ट कीजिए और हेडिंग 1 पर क्लिक कर दें। इसी तरह आप वेब डिज़ाइनिंग पर आइए और हेडिंग 1 को क्लिक कर दें। इसी तरह आप सोशल मीडिया पर आइए और हेडिंग 1 पर क्लिक कर दें। जब आपकी तमाम हेडिंग्स तैयार हो जाए तो जो ऊपर आपने ब्लैंक पेज लिया था आप इस पर क्लिक कर दीजिए और अब आप आ जाइए रेफरेंस मेन्यू पर। यहाँ पर आपके पास है क्रॉस रेफरेंस पर आप क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास रेफरेंस टाइप में हेडिंग्स हैं। देखिए हमने हेडिंग्स बनाई है तो लिहाजा हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर हमने बुक मार्क दिया होता है उस बुक मार्क पे क्लिक करते। अगर हमने फुट नोट या एंड नोट दिया होता तो हम इस पर क्लिक करते। लिहाजा हमने हेडिंग पे क्लिक किया। जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तमाम हेडिंग्स यहाँ पर आपके पास आ गई हैं। MS ऑफिस पर क्लिक करके आप इंसर्ट कराइए, फिर आप पेज पर आकर एंटर करें। इसके बाद आपने ग्राफिक को सेलेक्ट करके इंसर्ट कराया, वेब डिज़ाइनिंग पर क्लिक किया और एंटर किया। इसके बाद आपने
सोशल मीडिया की हेडिंग को सिलेक्ट करके इंसर्ट कराएं और आप क्रॉस रेफरेंस के बॉक्स को क्लोज कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी सारी हेडिंग्स आ गई हैं। अब आपने अगर किसी भी हेडिंग को क्लिक करना है, अब अगर आपको MS ऑफिस की पेज पे जाना है तो आप कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और MS ऑफिस को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे MS ऑफिस पे पहुंच गए आप। और अगर आपको सोशल मीडिया की पेज पर जाना है तो सोशल मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आप देखें आप सोशल मीडिया की पेज पर पहुंच गए। तो ये था काम क्रॉस रेफरेंस का, यानी क्रॉस रेफरेंस लिंक बनाता है हेडिंग के ज़रिए आपके पेजेस। दोस्तों, आपने कई सारी बुक्स पढ़ी होंगी। आपने देखा होगा कि बुक के लास्ट 4-5 पेज में इंडेक्स दिया होता है, मतलब इस में डिक्शनरी की तरह वर्ड दिए होते हैं और इसके बराबर में पेज नंबर होता है। वो सभी वर्ड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज होते हैं। इससे ये होता है कि जहाँ पर भी ये वर्ड हों, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस पेज पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। ये वर्ड का इंडेक्स होता है और उसको बनाने के लिए हम वर्ड में मार्क एंट्री करते हैं। आए अब हम सीखते हैं मार्क एंट्री किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले तो आपने, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ये IP वर्ड है, इसको आपने सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर आपने क्लिक किया और मार्क करवा दिया। इसी तरह जैसे ये इंफॉर्मेशन वर्ड है, इसको सेलेक्ट किया आपने, इंडेक्स ऑप्शन पे जाके मार्क एंट्री पे क्लिक किया और इसे मार्क करा दिया। इसी तरह चेंजिंग ये वर्ड है, इसको सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और मार्क करवा दी। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पेज में ये वर्ड मौजूद है, तो आप वर्ड को सेलेक्ट करके मार्क एंट्री पे जाते हैं और मार्क ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर वो वर्ड मौजूद होगा वहाँ पे सब मार्क हो जाएगा। इस तरह से हम मुख्तलिफ वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, मार्क को जाते हैं और मार्क करवा देते हैं। अब आप यहाँ देखें कि ये कुछ आपको इस तरह से मार्क साइन नज़र आ रहा है, ये आपका शो हाइट कहलाता है। अगर आप इसको ऑफ़ करवाना चाहते हैं तो होम मेन्यू पे जाकर आप शो हाइट पर क्लिक करें तो ये तमाम मार्क साइन आपके हट जाएंगे। अब आ जाइए इंडेक्स पर। इंसर्ट इंडेक्स करवाना है आपने, सेलेक्ट किया आपने इंसर्ट इंडेक्स पर और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाकर आपने एक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। बहुत सारे स्टाइल हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं फैंसी को और ओके करा दें। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ ये वर्ड मौजूद है, इसने सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज इंडेक्स बनाया। इंडेक्स बनाने के बाद वो आपको बता रहा है कि कौन सा वर्ड किस पेज पर मौजूद है। जैसे यहाँ पर चेंजिंग लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 1 पर है। साइबर सिक्योरिटी पेज नंबर 1 पर है। यहाँ पर IT जो है पेज नंबर 1 और 2 पर मौजूद है। इसी तरह अगर आप इंडेक्स बनाने के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिविलाइजेशन पर डबल क्लिक करके इसे मार्क करवाया। अब मार्क करवाने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए, C अल्फ़ाबेट पर आपने यहाँ पर क्लिक किया और फिर अपडेट इंडेक्स पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि C इंडेक्स में सिविलाइजेशन का वर्ड ऐड हो गया। तो इस तरह से आप
इंडेक्स बनाने के बाद भी इसको अपडेट इंडेक्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मार्क सिटेशन पर। दोस्तों, जिस तरह से आपने मार्क एंट्री किया, इसी तरह बिल्कुल आप मार्क सिटेशन करेंगे। बिल्कुल वही तरीका है कि अगर आपने किसी वर्ड को मार्क करवाना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, मार्क सिटेशन पे जाइए और मार्क करवा लें। इसी तरह मुख्तलिफ वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके मार्क करवा दें। सेलेक्ट टेक्स्ट मार्क, मुख्तलिफ वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट पर क्लिक करके मार्क करवा दें। मार्क कराने के बाद आप इसे क्लोज़ करें और क्लोज़ कराने के बाद आप आ जाइए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। यहाँ से आप फॉर्मेट कोई भी ले लें जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर फॉर्मल को सिलेक्ट करके ओके किया तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक टेबल फॉर्म में आपके पास इंडेक्स बन के तैयार हो गया है। अब आप जाइए होम मेन्यू पर, शो हाइड पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका इंडेक्स बन के तैयार। तो ये था मार्क सिटेशन कराने का तरीका। अब अगर आप मार्क करवाने के बाद कुछ और वर्ड को मार्क करवाते हैं, जैसे मैंने ये बटन्स है इसको मार्क करवाया है, मार्क सिटेशन पे जाइए, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर जाकर मार्क करवा दीजिए। इसी तरह यूकोलैप्स उसको सेलेक्ट करके सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करके मार्क करवा दिया, फिर क्लोज कर दें। अब देखिए इस वक्त ये इस इंडेक्स टेबल में मौजूद नहीं है। आप इंडेक्स टेबल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपडेट टेबल पर क्लिक कर दें और आप देखेंगे कि वो वर्ड भी इसमें सेलेक्ट हो गए। तो ये तरीका था मार्क सिटेशन का। होम पर जाइए, शो हाइड पर क्लिक कीजिए तो ये था आपका मार्क सिटेशन।